हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक नए कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं और यहाँ से हमारा पहला स्टेप चालू होता है। और आप लोग जो है वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और जो नए लोग हैं वो लोग सीखने की कोशिश करें, क्योंकि हम इसमें एक एक्स वाई जेड मतलब A to Z पूरा बताने की कोशिश करेंगे। जो बिगनर लोग हैं वो लोग भी अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जो कोर्स हर कोई 20, 25, 50 हज़ार में बेचता है, उस कोर्स को हमने सिंपली और सिंपल भी किया है। और इसकी कोई चार्जेज नहीं है, हम इसका कोई चार्ज नहीं करेंगे। और आप यहाँ से मार्केट को सीख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहले हम कुछ शेयर मार्केट के पहले बारे में जानते हैं। देखिए, शेयर मार्केट में दो मार्केट है, एक NSE है और एक BSE है। BSE बोले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, NSE बोले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऐसा एक्सचेंज है जो कि सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यह 1875 में इसको लॉन्च किया गया था। और बताया जाता है कि सेंट्रल हॉल के बाहर एक सेंट्रल हॉल है, उसके बाहर जो है एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे, मतलब रोड था, रोड के पास बैठ के लोग पेपर के द्वारा ट्रेड करते थे। मतलब पेपर पे ही लेन देन होता था, पेपर पे ही सारी चीज़ें अवेलेबल होती थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था ट्रेडिंग करना। अच्छा, ये लॉन्च क्यों किया गया? इसका मुख्य उद्देश्य है ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग से लोग पैसा कमा सकते थे। और BSE का मुख्य इंडेक्स जो है वो है NSE, मतलब सेंसेक्स। BSE का मुख्य इंडेक्स सेंसेक्स है। और सेंसेक्स में कुल लगभग 30 कंपनियां का एक समूह है, शामिल किया गया है। और BSE में हाँ, तो और आगे देखते हैं। अच्छा, इसका जो निवेश है, इसमें जो निवेश किया जाता हो वो डीमैट अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि ये जो होता है ये डिजिटल फॉर्म में होता है। ये डिजिटल फॉर्म में होता है। और डिजिटल फॉर्म में होने के कारण इसको हम डिजिटल फॉर्म में होने के कारण इसे हम देख नहीं सकते हैं। मतलब इसके रुपए को हम नहीं देख सकते हैं, ये डिजिटलाइज होता है। और इसको हम सिर्फ खरीद और बेच सकते हैं। खरीदने और बेचने का तरीका इसका पूरा डीमैट अकाउंट के ऊपर निर्भर है। और इसका जो दूसरा BSE का जो मुख्य इंडेक्स है वो सेंसेक्स है। सेंसेक्स में लगभग 30 कंपनियां हैं, मैं ये आपको बता चुका हूँ। और यह डिजिटल फॉर्म में होता है। इसका जो मुख्य स्रोत है इस हमें इन्वेस्ट करने का, हम स्टॉक में इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे हम म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, इक्विटी ले सकते हैं, इंडेक्स में काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें ब्रोकर के माध्यम से, जो हम डीमैट अकाउंट खुलाते हैं, हमने लिंक दे रखा है, जाके आप वहाँ से नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जिसमें हमने एंजल वन और अप स्टॉक का लिंक दिया हुआ है। जिसमें अप स्टॉक एक ऐसा ब्रोकर है जिसमें हैंग बहुत कम होता है, मतलब लैग बहुत कम होता है। जैसे अगर आप वहाँ से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो ईजिली और फास्ट मूव के साथ वो परचेज हो जाता है और एग्जिट भी हो जाता है। उसमें कोई एक नए ट्रेडर के लिए जो अप स्टॉक है वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप जाके वहाँ से आप खरीद सकते हो। बाकी हम अब देखते हैं NSE के बारे में। NSE हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। भारत का यह एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि वित्तीय उपकरणों को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म
देना, मतलब ट्रेडिंग के द्वारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ये करना। और एनएससी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक को एक्सचेंज से शेयर हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, डेरिवेटिव हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, खरीदे और बेचे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का मतलब ये हो गया हम पूरी तरह से इसे ऑनलाइन हम जो है देख सकते हैं। मतलब ऑनलाइन खरीदने की जो, जैसे हमने आपको बताया कि बीएससी में हम पेपर ट्रेड करते थे, उसी को हम एनएससी, मतलब जब एनएससी आया तो उसे हम कंप्यूटराइज कंप्यूटर के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या ऑनलाइन इसकी जो खरीदरी बिक्री हम लोग चालू किए। तो इसकी जो एनएससी है 1992 में आया, और यहीं से हमारा ट्रेडिंग ऑनलाइन का ऑप्शन चालू हो गया। इसके मुख्य इंडेक्स हैं निफ्टी 50, जो भारत की, इसका जो मुख्य इंडेक्स है वो निफ्टी 50 है। अच्छा, ये 50 का मतलब क्या है? ये 50 का मतलब है 50 कंपनियों का एक समूह रखा गया है। मतलब निफ्टी 50 का जो दिखाया है ये 50, इसका मतलब ये है कि इसमें 50 कंपनियां है। जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ऐसे करके 50 कंपनी, एचडीएफसी हो गई। तो ये पूरा निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनियों का एक समूह बनाया गया, जिससे हम इसको यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, एनएससी पर जब ट्रेडिंग चालू हुआ तो इससे क्या हो गया, पहले क्या होता था जब बीएससी में लोग ट्रेड करते थे, तो बीएससी में क्या होता था, पेपर ट्रेड होता था। पेपर ट्रेड होने के कारण यहाँ पे धोखाधड़ी बहुत हो रही थी। मतलब कोई भी किसी भी मार्केट को एकाएक चढ़ा देना, फिर किसी को उतार देना, डाउन कर देना, इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब से ये आया, तो अभी जैसे ये ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन का मतलब क्या हो गया कि ये सेबी के माध्यम से, इस सेबी के अंडर इसको किया गया। अब इसकी पूरी देख रेख सेबी करती है, और ये जो प्लेटफॉर्म है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब कंप्यूटराइज है। ऑनलाइन इसको हम ट्रेडिंग करते हैं। तो अभी इसमें जो धोखाधड़ी वाली जो, मतलब जो हमने जितना किया, जो मार्केट ऊपर गया, अब उसमें ये नहीं रह गया कि कोई झूठा अफवाह फैला के किसी भी मार्केट को ऊपर उठा दे, और फिर कोई जो है किसी मार्केट को झूठा अफवाह फैला के मार्केट को नीचे गिरा दे, जो भी होता है। तो अभी ये चीज़ें यहाँ बंद हो गई, और यहाँ पर जो भी निवेश करते हैं वो ब्रोकर के माध्यम, जैसे एंजल वन हो गया, अप स्टॉक हो गया, तो इनके माध्यम से हम आसानी से शेयर को बाई खरीद कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो डिवाइडेशन है वो बढ़ गया। मतलब इसी में बहुत सारे, जैसे अभी आप देखते हो सही करके आया है, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर आ गए जो कि मार्केट से अपना परमिशन लेके और काम करना चालू कर दिए। ठीक है, और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब कल हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और वहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर। थैंक यू आप लोगों को वीडियो देखने के लिए।